हेलो दोस्तों, इस 10 से 15 मिनट की वीडियो में मैंने आपका एक पूरा स्टैटिक जीके का टॉपिक कंप्लीट कर दिया है, जिस टॉपिक का नाम है मकबरा। किस शासक का मकबरा कौन से स्थान पर है, ये आपसे कई बार पूछा गया है और भविष्य में पूछे जाने की भी संभावना है। चलिए दोस्तों, नोमनिक्स विधि से याद करते हैं। इसमें कोई मैंने लाइन वाली ट्रिक नहीं ली है, सिर्फ नोमनिक्स विधि। नोमनिक्स विधि क्या कहते हैं? किसी से किसी को रिलेट करके जानते हैं किसका मकबरा कहाँ है। तो सबसे पहले जानते हैं मकबरा कैसे किसे हैं। तो दोस्तों, जब किसी भी को दफनाया जाता है, जलाया नहीं, दफनाया जाता है, तो उस जगह को मकबरा कहते हैं। भारत में मकबरे की शुरुआत कैसे हुई, किस प्रकार हुई, तो चलिए दोस्तों जानते हैं। मध्यकालीन भारत का समय था। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत पर शासक थे। इल्तुतमिश के बेटे की मृत्यु हो जाती है, तब जाकर के इल्तुतमिश अपने बेटे के लिए क्या बनवाते हैं? मकबरा। क्या बनवाते हैं? मकबरा। इस कारण से भारत में मकबरे का जनक किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को। आपसे पूछा जाए भारत में सबसे पहले मकबरा किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। किसका बना था? इल्तुतमिश के बेटे का। इल्तुतमिश कहाँ का शासक था? दिल्ली का। जब मरा तो उन्हें कहाँ दफनाया गया? दिल्ली में। इसलिए इसकी कोई ट्रिक नहीं बनाई है, आप याद रखोगे। इल्तुतमिश का मकबरा भी कहाँ पे है? दिल्ली में। नेक्स्ट है आपका आदिल शाह। देखिए, आदिल शाह का मकबरा है बीजापुर में, और उस मकबरे का नाम है गोल गुम्बज। और बीजापुर कहाँ पे है? कर्नाटक में। कौन से राज्य में पड़ता है? कर्नाटक में। कई बार पूछा गया है बीजापुर कहाँ पे है? कर्नाटक में। अब याद करते हैं कि आदिल शाह के मकबरा बीजापुर में कैसे है। देखिए, आदिल शाह में एक शब्द है आपके लिए, दिल। ठीक है। अब आप और आपके दोस्त बैठ के स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। आपने कहा, आपके दोस्त ने, कि देखिए, दिल की जो शेप होती है वो गोल होती है। लेकिन आपके दोस्त ने कहा नहीं, दिल की शेप होती है, मैंने किताब में पढ़ी है, वो मुट्ठी के आकार की होती है। तो जैसे ही आपने कहा कि दिल की शेप गोल होती है, तो गोल से तो आपको याद रखेगा गोल गुम्बज। गोल से आपको क्या याद रखना है? गोल गुम्बज। ठीक है। तो आदिल शाह का मकबरे का नाम क्या है? गोल गुम्बज। लेकिन आप दोनों दोस्तों में बहस हो गई, और बहस होते बात इस कदर बढ़ गई कि आप दोनों में लड़ाई हो गई। तो इस लड़ाई का कारण क्या था? कि दिल का गोल होना या दिल का की तरह होना। इसके कारण आप में फूट पड़ गई। इसके कारण आप में फूट का बीज डल गया। क्या डल गया? बीज। तो आप याद रखोगे, बीज से बीजापुर। तो जब भी आपको आदिल शाह दिखे आप, तो आदिल शाह से दिल आएगा। और दिल कैसा होता है? गोल होता है, ये आपने कहा था। गोल से गोल गुम्बज, इसके कारण आप में फूट का बीज डला था। बीज से क्या रहेगा? बीजापुर। नेक्स्ट है, देखिए, बाबर। बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक है। भारत में किसका साम्राज्य का? मुगल साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि भारत बाबर ने 1526 में पानीपत के युद्ध के साथ, प्रथम युद्ध के साथ, मुगल साम्राज्य की नींव रखी। उसके बाद जैसे जैसे बाबर ने जितने भी भारत में युद्ध लड़े, सारे के सारे जीते। क्यों जीते? क्योंकि बाबर एक काबिल व्यक्ति था। और इससे हमें पता भी चलता है कि भारत में बाबर ने सारे के सारे युद्ध जीते थे। तो बाबर एक कैसा व्यक्ति था? काबिल। तो काबिल से याद रखोगे काबुल। काबिल से क्या याद रखोगे? काबुल। तो बाबर कैसा व्यक्ति था? काबिल व्यक्ति था। काबिल से क्या याद रखोगे? काबुल। तो बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में। काबुल किसकी कैपिटल है? किसकी राजधानी है? अफगानिस्तान की। नेक्स्ट है आपका हुमायूं। हुमायूं था बाबर का बेटा। ठीक है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में। किस प्रकार से याद रखोगे? देखिए, हुमायूं शब्द को हे माँ, हे मायू में, हे माँ। तो हे माँ, तो माँ आप सभी के कहाँ रहती है? दिल में। तो आप हुमायूं को अब से क्या पढ़ोगे? हे माँ। और माँ कहाँ रहती है? दिल्ली में। देखिए, हुमायूं के बाद आया अकबर। अकबर भी किसका बेटा था? हुमायूं का। देखिए, अकबर का जो मकबरा है वो है सिकंदरा। और सिकंदरा आपका पड़ता है आगरा, उत्तर प्रदेश में। सिकंदरा ना दे करके आपको कभी कभी ये पूछ सकता है, ऑप्शन में दे सकता है आगरा, उत्तर प्रदेश। देखिए कैसे याद रखेंगे। अकबर में एक शब्द है कब्र। कब्र मतलब कब्र। जब कोई व्यक्ति को कब्र में दफना दिया जाता है, तो क्या होता होगा? सोचो। सबसे पहले उसके बॉडी पर, उसकी शरीर पर सिकन पड़ती होंगी। उसके बाद दरार पड़ती होंगी। ठीक है। तो आप याद रखोगे, अकबर से क्या याद रखोगे? कब्र। कब्र में सबसे पहले शरीर पे सिकन पड़ती है, उसके बाद दरार पड़ती है। सिकन और दरार को मिला दोगे तो बन जाएगा सिकंदरा। क्या बन जाएगा? सिकंदरा। नेक्स्ट है जहांगीर।
जहांगीर कौन था? अकबर का बेटा। जहांगीर कौन था? अकबर का बेटा। इनका मकबरा कहाँ पे है? लाहौर में। लाहौर में भी कहाँ पे है? स्पेसिफिक जगह जगह का नाम पूछे तो शाहदरा। ठीक है। और लाहौर कहाँ पे है प्रेजेंट में? पाकिस्तान में। कहाँ पे है? पाकिस्तान में। तो देखिए दोस्तों, जहांगीर को याद रखोगे आप जागीर। एक शब्द सुना होगा आपने, जागीरदारी। जागीरदारी क्या होता था? पहले पैसा इकट्ठा करना क्या कहलाता था? जागीरदारी, टैक्स का, रेवेन्यू का। तो जब आप जागीर लेने जाओगे तो किसी व्यक्ति से क्या कहोगे? ला और ला। ला और ला और भाई जितना भी है तेरे पे जागीर सब दे दे। ला और तो जहांगीर, जागीर और कैसे मांग रहे हो? ला और ला और से क्या हो जाएगा? लाहौर। नेक्स्ट है नूरजहां। नूरजहां जो कि जहांगीर की पत्नी थी, इनका भी मकबरा लाहौर में है। और कहाँ पे है? शाहदरा में। एक तो ऐसे याद रख सकते हो आप कि देखिए, पति पत्नी को एक साथ दफनाया गया था, हालांकि कब्र अलग अलग है, ठीक है। जहाँ पे पति को दफनाया जाएगा उसी की बगल में क्या दफना दिया गया? उसकी पत्नी को। दूसरा इसका तरीका ये भी है कि नूर जहाँ में एक शब्द है, देखिए नूर। और नूर का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा तेरे चेहरे पे बहुत ही नूर है। नूर का मतलब होता है सुंदरता। और आज के समय में चेहरे पे नूर लाने के लिए, सुंदरता लाने के लिए एक होड़ सी लग गई है। कोई भी बुरा नहीं दिखना चाहता। क्रीम पाउडर लगा के सब टिकटॉक दिखना चाहते हैं रील बनाने के लिए, ठीक है। तो कोई भी क्या नहीं दिखना चाहता? बुरा। नूर लाने के लिए क्या लग गई है? तो आप जब जब दिखे आपको नूर जहां, तो नूर लाने के लिए आज के जमाने में एक होड़ सी लग गई है। होड़। होड़ से हो जाएगा लाहौर। क्या हो जाएगा? लाहौर। और देखिए, नूर जहां के भाई का नाम था आसफ खां। नूर जहां के भाई का नाम क्या था? आसफ खां। इसको भी लाहौर में और सात दरहा में ही दफनाया गया। तो आप इन तीनों को याद रख सकते हो। आप जहांगीर का याद रख लीजिए। उसके बाद ऐसे याद रख सकते हो जहांगीर की पत्नी नूरजहां और नूरजहां के भाई आसफ खां को भी कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपके शाहजहां। देखिए, शाहजहां का मकबरा कहाँ है? आगरा। आगरा में भी कहाँ है? ताजमहल के अंतर्गत। किसके अंतर्गत है? ताजमहल। और ताजमहल बनवाया भी किसने था? शाहजहां ने। देखिए कैसे याद रखोगे? अब शाहजहां को याद रखो सारे जहां में। सारे जहां में हमारा आगरा बड़ा फेमस है। क्यों फेमस है? ताजमहल के लिए दूर दूर से, विदेशों से कौन आते हैं? टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए। आते हैं कि नहीं आते? ताजमहल देखने के लिए सभी आते हैं। तो शाहजहां को रखोगे सारे जहां में। क्या फेमस है सारे जहां में? हमारा आगरा। किसके लिए फेमस है? ताजमहल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए मुमताज, जो कि शाहजहां की पत्नी थी। मुमताज में खुद ही शब्द छुपा हुआ है ताज। और ताज कहाँ पे है? आपका आगरा में। ताज कहाँ पर है? आगरा में। तो मुमताज का भी मकबरा कहाँ हुआ? आगरा। और ताजमहल को ही क्या कहते हैं? मुमताज का मकबरा, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, शाहजहां के बेटे थे औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब। इसका मकबरा पूछा जाए, औरंगजेब का मकबरा, तो वो है दौलताबाद। दौलताबाद ना मिले तो औरंगाबाद मिलेगा। औरंगाबाद ना मिला तो महाराष्ट्र। क्यों? क्योंकि एक दौलताबाद जगह है जो कि औरंगाबाद जिले के अंतर्गत आती है, और औरंगाबाद महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आता है। तो देखिए कैसे याद रखोगे? औरंगजेब से याद रखोगे जेब शब्द। क्या? जेब। और दौलताबाद से क्या है? दौलत। क्या याद रखोगे? दौलत। तो दौलत अर्थात मनी। और मनी कहाँ रहती है? सबकी जेब में। तो औरंगजेब, जेब में क्या रहती है? मनी, दौलत रहती है। तो औरंगजेब का क्या है? दौलताबाद। अब बात आई औरंगाबाद कैसे याद रखेंगे? तो देखिए औरंगजेब और औरंगाबाद तो सेम सेम है। इसमें शुरुआत में औरंग है और इसमें भी शुरुआत में औरंग है। ये वैसे ही याद हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, औरंगजेब की पत्नी का नाम था दिलारास बानो बेगम। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट यही नाम देता है, दिलारास बानो बेगम। लेकिन इसका शॉर्ट नाम बना दिया। बानो से लिया बी और बेगम से लिया बी। इसे कहते हैं बीबी का मकबरा। इसको क्या कहते हैं? बीबी का मकबरा। आपसे या पूछ ले बीबी का मकबरा या पूछ ले दिलारास बानो बेगम का मकबरा, तो इसको भी कहाँ दफनाया जाएगा? उसके पति के साथ। तो इसके पति की कब्र कहाँ थी? औरंगाबाद में। तो बीवी किसकी पत्नी थी? याद रखना, औरंगजेब की। तो इनका भी मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद। नेक्स्ट है देखिए बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ है? रंगून। रंगून कहाँ पे है वर्तमान में? म्यांमार में। कहाँ पे है? म्यांमार में। देखिए कैसे याद रखोगे? बहादुर शाह से एक शब्द है बहादुर। जो व्यक्ति बहादुर होते हैं उनकी जिंदगी या उनका जीवन कैसा होता है? रंगीन। और रंगीन से क्या याद रखोगे?
रंगून। तो बहादुर लोगों का जीवन कैसा होता है? रंगीन, और रंगीन से रहेगा याद आपको रंगून। नेक्स्ट है देखिए आपका शेर शाह सूरी। इनका मकबरा है सासाराम बिहार में। और देखिए ये वो शासक है जिसने अपने जीवित रहने पे ही अपना मकबरा बनवा दिया था, और ये आदेश दे के गए थे कि जब मैं मरूं तो मुझे सासाराम बिहार में दफनाया जाए। तो शेर शाह सूरी ने खुद ही इसका निर्माण कराया है। ठीक है, याद कैसे रखोगे? देखिए शेर शाह सूरी में एक शब्द है शेर। शेर शाह सूरी में क्या शब्द है? शेर। जब अचानक से आपके सामने शेर आ जाए, आप जंगलों पे, खेत में या कहीं घूम रहे हो, तो आप क्या मुंह निकलेगी, आपके मुंह से निकलेगा सा सा सा, हे राम राम राम, शेर शेर शेर। सा सा से क्या निकलेगा? शेर शेर शेर, राम राम, बचा लो मुझे। ठीक है, तो सा 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 की आवाज कांपने लग जाओगे शेर को देख के, तो सा सा की आवाज निकलेगी और सीधा किसको याद करोगे? भगवान राम को। ठीक है, तो शेर शाह सूरी थे शेर, और शेर मिलते ही आप क्या करोगे? सा सा शेर, और शेर याद करते ही हे राम, भगवान याद करोगे। नेक्स्ट है देखिए बैजू बावरा। ये एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे जो अकबर के दरबार में रहते थे। इन बैजू बावरा का जो मकबरा है वो है चंदेरी, और चंदेरी वर्तमान में कहाँ पे? एमपी, मध्य प्रदेश में। कैसे याद रखोगे? देखिए बैजू बावरा में एक शब्द है बावरा, और बावरा किसे कहा जाता है? पागल को। किसे कहा जाता है? पागल को। तो कोई व्यक्ति बावरा कब होता है, अर्थात पागल कब हो गया? उसके ट्रीटमेंट में अगर देरी हो जाए। कैसे याद रखोगे? उस व्यक्ति के ट्रीटमेंट में देरी हो गई, उसके इलाज में देरी हो गई, इस कारण से वो बावरा हो गया। तो जैसे ही आपको शब्द दिखे बैजू बावरा, तो आपको याद आएगा बावरा क्यों हो गया था? उसके ट्रीटमेंट में देरी, और देरी से क्या बना लेना है? चंदेरी। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए तानसेन। तानसेन भी प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, संगीत के जनक कहा जाता है इनको भारत में। ठीक है, सितार के जनक कहा जाता है। तानसेन का मकबरा है ग्वालियर में। और देखिए एमपी सरकार, जो मध्य प्रदेश सरकार है, वो तानसेन पुरस्कार भी देती है। तानसेन को कैसे याद रखोगे? देखिए तानसेन में एक शब्द है तान। तो आपने किसी के गाल पर क्या तान रखा है? थप्पड़। क्यों तान रखा है? क्योंकि उसने तुम्हें दी है गाली। तुम थप्पड़ कब तानोगे किसी पे? अगर तुम्हें वो देता है गाली। तो गाली से याद रखोगे ग्वालियर, और किस पे तानोगे? गाल पे। और गाल से भी याद रख सकते हो ग्वालियर, और गाली से याद रख सकते हो गाली। देखो इसमें ग्वालियर में शब्द है ग्वाली, ग्वाली, गाली। तो कब तानोगे? जब तुम्हें कोई गाली देगा। लास्ट है हमारा एतमुद्दौला। एतमुद्दौला का मकबरा कहाँ है? आगरा में। इसे कैसे याद रखोगे दोस्तों? देखो एतमादौला में एक शब्द है शुरुआत में आत्मा। क्या शब्द है? एतमा, आत्मा। और आत्मा आग में, आगरा से क्या शब्द ले लेना है? आग। आत्मा कभी भी आग में नहीं जलती, सिर्फ और सिर्फ क्या जलती है? बॉडी। आत्मा तो सिर्फ एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। तो कभी आपको देखे आत्मा दौला, तो आपको याद आना चाहिए आत्मा। आत्मा कभी भी किस में नहीं जलती है? आग में। तो आग से क्या हो जाएगा? आग। इतने ही आपकी पूरी जीएस में मकबरे हैं। सारे मकबरे मैंने क्लियर कर दिए हैं। आप इस वीडियो के 2 से 3 बार देखोगे, बार बार इसका रिवीजन करोगे, तो मैं गारंटी लेता हूँ आप कभी भी इनके मकबरे की जगह कभी नहीं भूलोगे। दोस्तों फिर मिलते हैं कोई ऐसी ही वीडियो में जिसमें आपका पूरा स्टैटिक जीके का टॉपिक कवर हो। दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।